Hello guys, welcome to my YouTube channel Let's Be Learner. Here we will discuss new topic which is consumer behavior and factors affecting consumer behavior. So let's get started. Firstly, we will discuss meaning of consumer behavior. Consumer behavior is the action and decision process of people who purchase goods and services for पर्सनल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू एंजल ब्लैकवेल एंड मंसार्ड। ये एक डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है, एंजल ब्लैकवेल एंड मंसार्ड ने। इन्होंने बोला है कंज्यूमर बिहेवियर ये एक एक्शन है, यह एक डिसीजन प्रोसेस है ऑफ पीपल जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं फॉर पर्सनल कंजम्पशन। मीन्स जब कंज्यूमर खुद के यूज़ के लिए किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है, यानी कि ओन यूज़ के लिए जब कोई कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो उस प्रोडक्ट को परचेस करते समय उसका डिसीजन प्रोसेस क्या रहता है, उस प्रोडक्ट को परचेस करते समय वो किस तरीके से चूज़ करता है या किस तरीके से बिहेव करता है, तो इसे कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट बाय यूज and dispose ideas, goods and services to satisfy their needs and wants। यानी कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर यह एक स्टडी है जब एक इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे एक प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करती है, बाय करती है, यूज़ करती है एंड उस आइडियाज़ को डिस्पोज करती है। Okay, next is study of consumer behavior is most important for marketers as they can understand the expectations of the consumer। consumer behavior यह एक स्टडी है क्योंकि मार्केटर्स को कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी वो समझ सकते हैं कि कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, है ना। तभी वो समझ पाएंगे कंज्यूमर चाहता क्या है और वो उसकी नीड्स एंड वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। इट इज स्टडी अबाउट द वेरियस सिचुएशन सच एज व्हाट डू कंज्यूमर्स बाय और व्हाट डू दे बाय, व्हेन डू दे बाय और हाउ often do consumers buy and for what reasons do they buy। so ये एक स्टडी है अबाउट द वेरियस सिचुएशंस, जब एक कंज्यूमर्स ये देखता है कि वो क्या बाय करेगा, कब बाय करेगा और किस रीजंस के लिए बाय करेगा। तो यह जब कंज्यूमर इस तरीके के प्रोसेस को करता है तो ये कंज्यूमर बिहेवियर होता है। लाइक एग्जांपल, मैं हूँ, मुझे कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पहले ये सोचूंगी कि मुझे क्या प्रोडक्ट लेना है, और मुझे किस लिए चाहिए और मुझे इसे कब बाय करना है। तो दिस इज़ जब मेरा ये इस प्रोडक्ट को चूज़ करते समय, किसी प्रोडक्ट को चूज़ करते समय मेरा क्या बिहेवियर रह रहा है, दिस इज़ कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। सो नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। a consumer uses the business product while a customer buy product from business। कंज्यूमर वो होता है जो खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट परचेस करता है, यानी कि खुद के यूज़ के लिए प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, एंड कस्टमर जो प्रोडक्ट सिर्फ परचेस करता है, नॉट यूज़ नहीं करता। अ कंज्यूमर इज़ द समवन हु परचेज द प्रोडक्ट फॉर ओन नीड्स एंड कंज्यूमेंट्स। जो प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है खुद के यूज़ के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद कंज्यूम करने के लिए। वाइल अ कस्टमर इज़ ए पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली फ्रॉम द सेलर एंड पे फॉर इट टू द सेटिस्फाई देयर नीड्स। जो कस्टमर जब मतलब कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है बट उसको रीसेल कर रहा है, मतलब खुद यूज़ तो नहीं कर रहा, ठीक है, जब वो यूज़ नहीं कर रहा है। ये मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। अब जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो पेरेंट्स क्या होंगे, वो कस्टमर होंगे, वो खुद यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो किसी और के लिए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। और जब वो चिल्ड्रंस उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो वो कंज्यूमर बन जाएंगे, क्योंकि वो यूज़ कर रहे हैं, उनको कंज्यूम कर रहे हैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। हियर वी विल डिस्कस अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर्स बिहेवियर को। देयर आर 5 फैक्टर्स विच डीपली इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर। फर्स्ट इज मार्केटिंग फैक्टर।
ईच एलिमेंट ऑफ द मार्केट मिक्स अफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's मीन्स P for product, P for price, P for promotion and P for place. ओके, तो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं? प्रोडक्ट, द यूनिकनेस ऑफ ए प्रोडक्ट कैन अफेक्ट द बाइंग डिसीजन ऑफ ए कंज्यूमर। आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है, आपका प्रोडक्ट जो है वो दिखने में कैसा लगता है, ठीक है, ये भी अफेक्ट करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को जब वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। ओके, प्राइस कैसी है ना? मार्केटर्स मस्ट कंसीडर द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द टारगेट कस्टमर वाइल फिक्सिंग प्राइस। ओके, मीन्स मार्केटर्स को चाहिए जब भी वो प्राइस फिक्स करें तो वो कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए ही प्राइस को फिक्स करें। ओके, सब तरह के कस्टमर्स आते हैं, लो कस्टमर्स मतलब कोई मतलब कम रेट का सामान खरीदते हैं, कुछ ज़्यादा रेट का सामान खरीदते हैं, तो इस तरह का लोग सारे कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए ही प्राइस फिक्स करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज प्रमोशन, हाउ पीपल इज़ अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट। और जैसे एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी डीपली अफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर, है ना? आपका जो प्रोडक्ट है उससे लोग कितना अवेयर हैं, आपकी एडवर्टाइजिंग कैसी है, ठीक है, ये सब चीज़ भी बहुत अफेक्ट करता है ना? जिस तरीके से आप एडवर्टाइजिंग करते हैं उसी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को डीपली अफेक्ट करते हैं। फोर्थ इज प्लेस, द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, ये फैक्टर भी बहुत अफेक्ट करता है। ओके, एंड सेकेंड वन इज पर्सनल फैक्टर्स। Personal factors, like the personal factors include age factor, gender, education, income level. अब पर्सनल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं? जैसे एज फैक्टर है ना? स्मॉल जो बच्चे होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, और जो बड़े लोग होंगे वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो जब छोटे बच्चे होंगे वो अपने हिसाब से देख के उनका बिहेवियर अलग होगा, और जो बड़े लोग होंगे उनका बिहेवियर अलग होगा प्रोडक्ट्स को खरीदते समय। तो ये भी है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को ये अफेक्ट करते हैं। जेंडर, मेल अलग खरीदेंगे, फीमेल अलग परचेज करेंगे, ठीक है। मेल अपनी जो बॉयज़ वगैरह हैं वो अपनी नीड्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए खरीदते हैं, और जो फीमेल्स है वो अपनी नीड्स को ध्यान में रखते हुए खरीदते हैं। एजुकेशन में मीन्स जैसे जो ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं वो लोग ऐसी मतलब फालतू खर्चा नहीं करते हैं। वो लोग क्या करेंगे कि मोस्टली जैसे बुक्स वगैरह रेलिवेंट चीज़ों पे है ना, अपना जो मनी है वो स्पेंड करेंगे। बट जो नॉन एजुकेटेड मतलब लेस एजुकेटेड जो पर्सन्स होते हैं वो मतलब आप उन्हें एक तरीके से बेवकूफ़ भी बना सकते हो कि कुछ भी दे दोगे, किसी भी तरह की क्वालिटी उठा गए कि नहीं नहीं अच्छा है ऐसे करके। तो इस तरह के फैक्टर्स भी बहुत अफेक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। फोर्थ इज़ इनकम लेवल। सब अपनी अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही सामान खरीदते हैं, ठीक है। मेरी जितनी इनकम है मैं उसके अकॉर्डिंग अपना घर का राशन लूँगी, और जो दूसरे की जितनी इनकम होगी वो उतनी उसके अकॉर्डिंग है ना अपना राशन लेगा। तो दिस इज़ पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है। थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। A person's buying behavior is influenced by psychological factors such as learning, attitude, motives and perceptions, है ना, and beliefs। ओके, कि जब हम कोई न्यू ब्रांड का कुछ भी चीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं और जब हम उसे यूज़ करते हैं, अगर वो हमें अच्छा लगता है तो इससे क्या होती है, हमारे जो बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, मोटिव्स हैं, परसेप्शन, ये एक्वायर हो जाते हैं। इससे हमारी लर्निंग होती है एक तरीके से, ठीक है। तो और ये मोटिव्स भी होता है कि हम किस मोटिव से उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, ठीक है, और आगे क्यों खरीदेंगे। तो दैट इज़ साइकोलॉजिकल फैक्टर। एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपने बिलीव्स और अपने एटीट्यूड है उस तरीके से एक्वायर करता है। ओके, और किस तरीके की किस मैनर में वो उससे बात कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिविटी है, इस तरीके से ये ध्यान में रखना पड़ता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। ओके, फोर्थ इज सोशल फैक्टर। द सोशल फैक्टर सच एज रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, रोल्स एंड स्टेटस। हम जहाँ जिस तरीके से होते हैं हमें उसी तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट्स को ख़रीदना पड़ता है। लाइक ड्रेसेस वगैरह भी ले सकते हैं। अगर मैं जैसे फैमिली में हूँ तो उस तरीके से अलग कपड़े पहनूँगी, और अगर फ्रेंड सर्कल में हूँ या फ्रेंड सर्कल या पार्टी वगैरह में जा रही हूँ तो वहाँ अलग ड्रेसेस वगैरह यूज़ करूँगी, है ना। रूल्स एंड स्टेटस, लाइक एक जो मदर है वो फैमिली के लिए कोई प्रोडक्ट खरीद रही है, और वो एक टीचर है,
ठीक है। मीन्स एक एग्जांपल, जैसे वो खुद ही अपने लिए प्रोडक्ट खरीद रही है, तो ऐसे तो है नहीं है कि अगर वो कुछ भी क्लोथ खरीद रही है तो फैमिली के लिए, अपने जब वो घर में है तो वो अलग तरीके से कपड़े पहनेगी, और जब वो एक टीचर है, जब टीचर का रोल प्ले करेगी तो तब वो अलग तरीके के प्रोडक्ट्स खरीदेगी। तो ये सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ओके। एंड fifth is cultural factors. Cultural factors such as religion, caste, tradition. Cultural factors में जैसे आप सब तरह के अलग अलग कल्चर्स होते हैं। जैसे हिंदू वगैरह में क्या होता है, हिंदू का कल्चर फैक्टर है कि जब मैरिज होगी तो जो दुल्हन होगी वो रेड कलर का ही लहंगा पहनेगी, जबकि जब और जबकि जो और जबकि जब क्रिश्चियन लोग होंगे उनके लोगों में क्या होता है, उनकी जब शादी हो रही होती है तो वहाँ पर वो लोग है ना वाइट कलर की गाउन वगैरह पहनना पसंद करते हैं। तो सबके अलग अलग कल्चर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। सब अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही सामान खरीदते हैं, और उस नीड्स और उस सामान को खरीदते समय, उस प्रोडक्ट को खरीदते समय जब उनका बिहेवियर जो चेक किया जाता है उसे कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।